अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज खान। फ़वाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के बाद ज़मान पार की सूरत हाल क्या है और यहाँ लोग अपनी क्या राय रखते हैं। ज़मान पार के हालात आपको दिखाने लगे हैं और शहर भर के हालात भी दिखाते हैं आपको। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? बिल्कुल बड़े अच्छे हालात। तो क्या ये सर शुरू हो गया? देखें, जो इस वक्त फवाद चौधरी के साथ किया है इन्होंने, जब अदालत बार बार कह रही है कि उनको पेश करें और वो पेश नहीं कर रहे, तो ये आते ये जो हुकूमत आई है और ये जो वज़ीर आला है, इनके करतूत देख लें आप। तो ये मिसकैलकुलेट तो नहीं सर आपके एंड पे हो गया? असम्बलियत तहलील के लेके और सारा चौधरी साहब भी समझाते रहे और आप लोग भी बताते रहे। ये आपने कुर्बानी दी इलेक्शन के लिए, तो मिसकैलकुलेट लेकिन हो गया। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। तो अभी एहतजाज ही रहेगा जी? जी जी बिल्कुल। सूरत हाल आपके सामने है जी। फैसल मिर्जा मेरे साथ हैं, बड़े सीनियर कैमरामैन हैं। हमें पकड़ेंगे फिर इमरान खान को पकड़ेंगे, वरना हम इनकी देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। आप ठीक चल रहे हैं? जी सर, अल्लाह का बड़ा करम है सर। ज़मान पार के बाहर क्या हालात हैं? सर ज़मान पार के बाहर हालात तो ये हैं कि एक मुल्क में कोई अच्छा लीडर आ जाता है तो उसके पीछे। मुझे ये बताएं, मैं वो आपसे मैं तसल्ली से सुनूंगा बातें सारी। आप कितना अब तक आपका माल कितना बिक गया? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस रोटी चल रही है क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि आज तो सारे क्रीम रोल ये तो आपका हो गया, खाली हो गया। जी सर, इसी तरह ये कहीं जलसे जुलूस में हो तो हमारा सौदा बिक जाता है। सौदे की टेंशन नहीं है हमें, तो सिर्फ टेंशन इस बात की है कि एक अच्छा अजीम लीडर है जो लोग जितने इतने चाहने वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब कोई बिरयानी पे या पैसों से नहीं आए हुए, बगैर पैसों से। और नाम क्या है? नाम क्या? मेरा नाम मुनीरुद्दीन है जी। मुनीरुद्दीन? जी सर। मुनीरुद्दीन, ये किसने नाम रखा इतना प्यारा? सर ये मेरे वाले साहब ने रखा था मेरा नाम। बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत, देखें बड़ा प्यारा नाम जी, कुरान पाक से नाम बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत। तो मुनीरुद्दीन, आप सारी उम्र किस किस को सपोर्ट करते रहे और अब क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा मुझे समझना है। सबसे पहले हम नून लीग को सपोर्ट करते थे। नून लीग किस उम्र की बात है आपकी? आप एज क्या थी आपकी? ये 1900, मेरी एज 10-12 साल होगी जब मेरे वाले साहब हमें साथ लेके जाते थे पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े करके जाते थे अपने वोट डालने के लिए कि बेटा हम नून लीग को वोट दे के आए। हमारा जो इलाका ना, मोहम्मद नगर जो इलाका है, ये नून लीग के ज़्यादा सपोर्टर थे। सन कौन सा था ये? सन याद है? ये 1994-95 की बात है। अच्छा जी सर। फिर मैं 7 साल का था जब ये नून के नक्श आपके जहन पे थे? नून के नक्श, हम नून का गुण गाते थे कि ये मियाँ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मियाँ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम मियाँ साहब के बहुत दीवाने थे, लेकिन मियाँ साहब के नहीं अक्ल थी, सारा कुछ था भाई। जब से इन्होंने दी है उस वक्त हमारे दिल। आप कह रहे हैं कि आप वापस फिर नॉर्मल हो गए? आपने कहा कि मैं, उसके बाद हमने पीटीआई को 2016 के बाद आपने कहा कि मैं इमरान खान साहब की तरफ आ गए? हाँ जी, इमरान खान की तरफ से आ गए, लेकिन हमने इमरान खान साहब को वोट इन्हें दिया? पीटीआई को आपने वोट दिया? सर मेरा अकेले का वोट डाला था क्योंकि मेरे वाले साहब वफात पा गए। आपके मुझे बताइए बच्चे कितने हैं अमीरुद्दीन? मेरे 5 बच्चे हैं सर। तो उन्हें पढ़ा भी रहे हैं? सर पढ़ाना क्या है, इतनी महंगाई थी कि महंगाई के दौर में पढ़ा तो नहीं सके उनको। बच्चे ही नहीं पढ़ाए सर, इतनी महंगाई थी कि पढ़ा नहीं सकते थे, रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल था, तो बहुत बुरे हालात से गुजरते। आप देखें, आपकी ये सारी स्ट्रगल जो है ना, जी सर, इसको तो सलाम है, लेकिन अगर इस स्ट्रगल के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे और आप पढ़ा नहीं पाए या आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, तो ये सारी स्ट्रगल तो खाक की तरफ चले गई, खाक में मिल गई। नहीं सर, वो की बात सही है। बच्चों को घर तालीम नहीं मिली, शऊर नहीं मिला, तो बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं ताकि बच्चे कुछ अपना मुस्तकबिल। हुनर तो चले ठीक है, शऊर भी तो चाहिए ना। हमें हुनर नहीं था ना, हम हमें हुनर नहीं था, हमने ये चीज़ें बेच के। अमीरुद्दीन, खाली हुनर से भी तो लाइफ नहीं गुजरती ना सर। आपकी बात, शऊर चाहिए ना, इल्म चाहिए। हमारा गुजर गया शऊर, यही तो आ गया सर कि अच्छा लीडर जैसे। वो तो पॉलिटिकल शऊर है ना आपका, कि आपने ठप्पा किसको लगाना है। एक आपकी ज़िंदगी का भी है ना कि पहनावा क्या होना चाहिए, गुफ्तार क्या है, मामलात क्या हैं, हमसायों से लेकर सारा A to Z। तो तालीम, मदरसे, ये सारी जामियात ये बड़ा रोल प्ले करती हैं, समाज इसमें बड़ा रोल प्ले करता है सर। दीनी तालीम तो बच्चों को दी है और ये जो है ना, तो ये अच्छा गुजर बसर है। फिर सर ये अच्छा गुजर बसर तो नहीं है, बस तो आप डेरा ढूंढते हैं जहाँ गिरफ्तारी हो उसके बारे चले जाते हैं? सर गिरफ्तारी नहीं, हम तो हर जलसे जुलूस पे जाते हैं। अच्छा, हर जलसे। लेकिन हम यहाँ पे खुसूसी तौर पे आए हैं क्योंकि ये इमरान खान साहब जो है ना, इनके साथ हमारा बहुत पुराना है, क्योंकि जब ये क्रिकेट में होते थे उस वक्त हम इनके बहुत दीवाने होते थे कि अपनी टीम को। कौन सा क्रिकेटर पसंद है आप? क्रिकेट अब कौन सा मौजूदा दौर में? अब मौजूदा दौर में तो इतना देखते हैं क्रिकेट, देखते हैं, लेकिन ये सब जो है ना अब दोगली बॉलर कोई नहीं पसंद? बॉलर भी पसंद है, लेकिन कौन बता ही नहीं रहे अमीरुद्दीन आप? नहीं पसंद, इतना पसंद। नाराज लग रहे बॉलरों से आप मुझे। बॉलर बस ये इमरान खान ही पसंद है, इसके अलावा इमरान तो बॉलिंग नहीं कर रहे ना, सियासत कर रहे हैं। कप्तान तो है ना, कप्तान है ना, ये सियासी कप्तान है जो मुल्क को चला रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी हैं, बाकी लोग हैं,
शहनशाह अफरीदी भी अपनी जगह टीम अच्छे शाह हैं और बड़े लोग हैं। नहीं, बैट्समैन कौन सा पसंद है? बैट्समैन में सईद अहमद पसंद था। वो तो आप पुराना बहुत सीनियर हो गए ना। नया सब जो भी आ रहे हैं सब। अब तो बाबर आजम आ गए हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। अमीरुद्दीन जो है वो पक्के आदमी हैं। अच्छा अच्छा जी, वो 92 से बाहर नहीं आ रहे। अच्छा 92 से बाहर नहीं आ रहे। नहीं 92 से बाहर वो अब जो सियासी वो बोल रहे हैं सियासी इनिंग्स की बात कर रहे हैं। वो ठीक है। हाँ, वो सर जो नए खिलाड़ी जो आए हैं ना, इन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी ना भतीजा भी आपका? नहीं भतीजा ये दोस्त का है। ये ना ये जो नए हुक्मरान जो नए आए हैं ना, बॉलर बैट्समैन आए हैं, ये सब ऐसे हैं जैसे ये हमारी हुकूमत है। आपकी लाइफ का अमीरुद्दीन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है? सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो महंगाई और ये गुर्बत ही है, कि जो गुर्बत और महंगाई में हम फंस गए हैं। हमारी तो उम्र गुजर गई है, हमारे पीछे अब कुछ नहीं रह गया, बूढ़े हो गए हम। नहीं तो ये आप किसी की मदद भी नहीं कर पाते होंगे जब आप खुद हालात इतने ख़राब हैं। नहीं मदद तो आप कैसे किसी को दे सकेंगे? कोई रिश्तेदार मांगने आ जाता है कि अमीरुद्दीन 50,000 रुपया दो, तो अमीरुद्दीन 50,000 कहाँ से देगा? नहीं तो ये भी तो मसाइल है ना। चलो किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की मदद में हेल्प तो कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं यार, दुख में शामिल तो हो सकते हैं ना। हाँ शामिल बंदा हो सकता है, सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन आप वो शामिल बस सादा ही है, सूखा पुका ही। बात रिश्तेदारों को पैसे चाहिए होते हैं। हमारे प्यारे आका जो थे उन्होंने फरमाया था कि अगर तुम किसी की मदद नहीं ना कर सकते उसके दुख में शामिल हो जाओ। ये सबसे बड़ी बात। अमीरुद्दीन आपका शुक्रिया जी सर, आप जीते रहें और इसी तरह आप अपना कारोबार आपका जो है वो चलता रहे। जी सर, मुझे पतीसे वाले भाई से बात करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है सर, इंशाल्लाह सर। और देखें बाहर खड़ा है और ये पता नहीं कहाँ से आया है, मैं पूछता हूँ। ये मेरा ख्याल जहाँ गिरफ्तारी होती है वहाँ पहुँच जाता होगा, पतीसे बेचता होगा। क्या होनी है? पूछते हैं, माफ करें। बहुत शुक्रिया। इधर आए। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, करम है। ये कहाँ से आप आए हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। अच्छा। तो ये आपका वहाँ से ये थाल सजा के लाए आप? जी जी। तो मैं ये लाहौर से लेके आता हूँ। इधर से भेज। जी। वैसे आपका उधर है रहन सहन उधर है ना? जी मुजफ्फरगढ़। तो इधर आ जाते हैं फिर? हाँ इधर ये जब खान साहब आते हैं फिर उसकी खुशी से भी आ जाते हैं इधर। अच्छा खासा ये कारोबार भी हो जाता है। और हमारा यानी कि जो मुस्तकबिल है वो खान साहब हैं, हमारी यानी कि पहचान भी खान। आप कितना कमा लेते हैं? माशाल्लाह 1000-2000 बच जाता है। पहले यानी कि हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इतना महंगाई हो गई है, महंगाई की आमद से फिर अब ज़्यादा नहीं बचत होती है। महंगाई की वजह से नहीं। पहले हम अपने पेड़ में मुजफ्फरगढ़ कितने भेजते हैं आप? बस कभी जितना बच जाता है फिर भेज देते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि दिहाड़ी लगी ना हो और आप? कभी नहीं, जैसे ऐसे बारिश की वजह से हो जाता है और ऐसे मामला में अभी नहीं होते काम, बहुत ठंडा मामला है। तो आप ज़ाती तौर पे घर में फिर सारे पैसे भेज देते हैं? जी जी। खुद कितने रखते हैं, क्या करते हैं? नहीं बस खाना, अगर खाना हो या कोई ज़रूरत की चीज़ होती है वो फिर ले लेते हैं, फिर बाकी सारे घर भी। लाहौर में कभी भूखे सोए हैं आपके? फाका किया हो? नहीं। ना पैसे हो पास, ना रोटी पहुंची हो? नहीं, लाहौर में कोई भूखा नहीं सोता। कभी ऐसा नहीं? नहीं कभी नहीं। तंग दस्ती कभी नहीं आई? नहीं, अल्लाह पाक का करम है। यहाँ लाहौर के यहाँ आपने वो गड्ढा खोदा हो, उसमें से वो पैसे निकालते हैं जो आपने दबाए हुए हैं और उस रात वो निकाल लेते हैं काम है इस तरह का? नहीं माशाल्लाह लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं और इसमें कभी भूखा किसी को रखते नहीं है। अच्छा। माशाल्लाह लाहौर के बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा ये बात। जी जी। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? चौधरी शफीक। चौधरी साहब। हाँ जी सर क्यों करें, ऑर्डर लगाएं चौधरी साहब। मैं इमरान खान से मिलना है। मैंने मिलनी है? मिलना है। अच्छा आपने मिलना है। हाँ। और ये क्या है आपका? ये मेरा सीवी है। जो क्या करते हैं चौधरी साहब? 1983 में जी मैं मैपलीफ सीवर फैक्ट्री का मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन था। ओहो अच्छा। ये इनका इलाका है। अच्छा। चेयरमैन स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। अच्छा। चेयरमैन घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। अच्छा। आप बड़े चौधरी हैं, कुछ छोटे मोटे चौधरी नहीं हैं? हाँ, बड़े चौधरी। लॉ ग्रेजुएट हूँ। ग्रेट। क्या हाल है? शौकीन से मिलने आए हो? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है? इनके लिए तालियां। माशाल्लाह। पास रखना ये मैं अपने पास रख लूँ? हाँ। वो इतनी भारी सीवी मैं कैसे पकड़ूंगा? तो साहब ये भारी सीवी है, मैं बड़ा आदमी हूँ, इस तरह ना करें। हैं इतनी भारी सीवी कैसे उठाऊंगा मैं? अच्छा वन वे, आप कह रहे हैं कि वन वे चालान को हम रोकते हैं?
हाँ वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आप देखते रहें। हाँ मैं समझ गया। खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। ये क्या है जी? मैं बागी हूँ। ये क्या है भाई? मैं भी बागी हूँ, हिम्मत है तो भी गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। मैं बागी हूँ। क्या हाल है आपके? मुस्तफ़ा मुनीर। मुस्तफ़ा भाई, आप इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं और कहाँ फिर रहे हैं आप भाई? मैं इमरान खान से मिलने आया हूँ। अच्छा, मिलने आए हैं तो। और घर में सब ठीक है ना? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में? तो पढ़ते पढ़ते भी हैं या बस तरीके ही चलाते रहते हैं आप सारा दिन? पढ़ता हूँ। सही बताना। हाँ जी पढ़ता हैं? पढ़ता हूँ। अब्बा से डांट तो नहीं पड़ती? नहीं। कोई भी नहीं डांटता आपको? नहीं। तो देखें, क़यादत को जन्म दे दिया, कैसे डांटेंगे? सर सामने क्या हाल है जी आपके? आप सुनाएं ठीक ठाक। तो क्या नहीं था जी? कोई नहीं था, जब खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं बाहर, और क्या बस उनका तो प्लान है खान साहब को गिरफ्तार करने का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम उनको करने देंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे। कितने अंदाजन लोग होंगे इधर? अभी लोग आ रहे हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं आज आप? खुश इसलिए कि कौम जाग गई है। नहीं, आप इस वजह से भी खुश हैं कि असम्बलियाँ तोड़ के तो जो चौधरी परवेज़ अली साहब फरमा रहे थे एग्जैक्ट वही होना शुरू हो गया। देखिए कुछ लोग शायद रह गए थे, नकाब रह गया था कुछ लोगों के ऊपर, उनकी भी नकाब कुशाई हो रही है। वो सारे इस हमाम में हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। नहीं तो इतनी मिसकैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या थी? आपको खुद नहीं पता था कि क्या होना है? देखिए मैं समझता हूँ मिसकैलकुलेशन नहीं है। अगर तो मिसकैलकुलेशन की तरफ जाएं तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप उसी वक्त NRO दे देते तो 1 साल था आप अपनी हुकूमत चलाते रहते। उस वक्त जब कहा जा रहा था कि आप इनको NRO दे के, तो 11 साल इन्होंने भी मान ही लिया है, तो वो भी दे देते। तो हुकूमत, अगर सिर्फ हुकूमत करना मकसद थी तो हुकूमत, ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि अब कब तक बर्दाश्त करेंगे कि किसी मुल्क का अंडर सेक्रेटरी आपको कहे और आपके सारे ताकतवर लोग इकट्ठे होकर, ताकतवर लोग जमातों को इकट्ठा करके आप रजीम चेंज ऑपरेशन कर दें, और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आप लोगों की मुश्किलात जो कम करनी थी वो डबल कर दें, आपके सामने है। और अपने जो का माल था उसको जायज़ करने की कोशिश करें, कवानीन बदल। ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ एडवाइज़र्स अब नहीं रहे आप लोगों के पास, तो आप लोगों के गलत फैसले अब खुल के सामने आना शुरू हो गए? मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। समझता हूँ कि देखिए, जब जो अवामी जमातें होती हैं ना, बुनियादी तौर पर उनके अवाम में जाना होता है। इलेक्शन भी है, इलेक्शन के अंदर अब ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से भाग रहे हैं, इन्हें पता है कि ये सारे एक तरफ हैं और इमरान खान अगर एक तरफ है तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये इन्होंने पहले सोचा कि मम्मी डैडी जमात है, 25 को हम इनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, शायद ये दबा के बैठ जाएंगे, लोग और ज़्यादा तरीके से उठे। इन्होंने दहशतगर्दी की FIR दे दी, दर्जनों FIR दी हमारे ऊपर, क़यादत के ऊपर, लेकिन लोग नहीं डरे, लोग निकले। फिर जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला था, उसकी होते हुए सब ने ज़ोर लगाया इन जमातों ने, लेकिन इमरान खान जब फतह याब हुए तो अब इन्हें समझ आ गई है कि इमरान खान को इलेक्शन से नहीं हराया जा सकता। अब मेरा एक सवाल है आपके दोस्तों से भी कि पाकिस्तान के वो दानिश्वर जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ी जमहूरियत के पाबंद हैं, जमहूरियत के अलंबरदार हैं, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, वो कहाँ पे चले गए हैं? क्या ये जमहूरियत है? ये इंसानी हकूक़ है? हमारा तो डिमांड ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जब आइन कहता है 90 दिन के अंदर कराना है, बजाय इसके कि आप उसका शेड्यूल दें, आप फवाद चौधरी के ऊपर गिरफ्तार करके आप उनके ऊपर, वही इलेक्शन कमीशन खुद से कितनी बड़ी पार्टी बन गया है कि खुद से गद्दारी के मुकदमे कर रहे हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन ये गद्दारी के मुकदमे करवा रहा है। तो ये जो खान साहब शुरू से कहते चले आ रहे थे कि ये सारे लोग एक तरफ इकट्ठे हैं, इसका हिस्सा हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि अवाम की आवाज़ को दबाया जाए। इलेक्शन को गिलानी साहब कब आप देख रहे हैं? आइन के मुताबिक तो इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन से फरार का रास्ता बनाने की। मुख्तलिफ हीले अरबे कब मिले इमरान खान साहब से? मेरी अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई। अभी क्या बातें हुई उस वक्त? खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स में थे। खान साहब ये कह रहे थे कि शुक्र है कि मेरी कौम जागी है, लोगों को समझ आ गई है, लोगों को पता चल गया है, और क्योंकि असल चीज़ है हमारी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी जो ये है कि हम, जो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, अब लोगों को समझ आ गई है। जो कहा था कि हम गुलाम नहीं हैं, अब लोगों को समझ आ गई है कि वाकई जो लोग थे, जो बाहर की ताकतें, उन्हें पता था कि इस जगह पे हमने पाकिस्तान को कैसे लेके जाना है, तो इमरान खान हमारे बारे में नहीं है। उन्होंने जो हरकतें की अब लोगों को समझ लगी है, अब हमें पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलानी है। अभी कॉल दी आपने एहतजाज की, क्या किया? कल रात को जब हमें पता चला तो उस वक्त एक मैसेज सिर्फ चला था ट्विटर पे और एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज गया था कि अब आएँ। कल रात को भी आपने देखा कि किस तरह हम लोग सारे पहुँच गए और बहुत बड़ी तादाद। शेख इम्तियाज़ साहब का मैसेज आया था सबसे पहले, लाहौर के जो प्रेसिडेंट हमारे शेख इम्तियाज़, उनका क्योंकि मैसेज था, उनको इंस्ट्रक्शन गई, क्योंकि हमें खबर मिली कि इनका कोई प्लान है।
वो फौरी तौर पर जब लोग यहाँ पे पहुँचे तो फिर उन्हें प्लान चेंज करना पड़ा। आज भी मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें हैं कि ये कुछ हरकत कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। और इमरान खान हमारी रेड लाइन इसलिए है कि ये जो इमरान खान से मोहब्बत है ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस धरती माँ की बात करते हैं, इस धरती माँ की इज़्ज़त की बात करते हैं। मेरे बड़े जब इंडिया से यहाँ पर आए, यहाँ पर शिफ्ट हुए, बड़ी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये बाकी सारी चीज़ें, ये इक़्तिदार, ये वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला, ये छोटी चीज़ें हैं। आज़ादी की बहुत बड़ी चीज़ है। और आप हामी थे कि असेंबली डिज़ोल्व हो, या आप भी हामी नहीं थे? देखिए, मैं इस चीज़ का हामी हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल हामी था इसका। हामी थे? मैं इससे हामी था इसका, इसलिए ये पता था कि यही होना है कॉन्सिक्वेंसेस का? अंदाज़ा था, हमें अंदाज़ा था। खान साहब ने बहुत पहले कह दिया हुआ था, बल्कि लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश है कि बिल्कुल अपना बंदा लेके आएँ और अपना बंदा ला के ये पूरे तरीके से मनवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा तो ये ख्याल था कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने तो फ़ौरन ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अवाम तैयार है। जितना भी ये तारीख है कि आप लोगों के ऊपर जितना भी जुल्म करेंगे, जितना उनको दबाएंगे, लोग उतना ही ज़्यादा इकट्ठे होंगे। मैं अभी एक सिर्फ मुझे ख़तरा एक है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि लोग आप इतना ना दबाएं लोगों को कि जहाँ पे उनका सब्र का पैमाना जो है वो टूट जाए। एक जो लीडर होता है ना, उसने सबको इकट्ठा लेके चलना होता है। खान साहब ने लोगों के एंगर को रजीम चेंज के बाद लीड करके सूबाई असम्बली के इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट आया, फिर 8 सीटों पे खुद खड़े हो गए, लोगों का एंगर रिलीज़ हुआ। लेकिन अगर आप जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे तो लोगों का जो एंगर है वो फट सकता है, फिर श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, लोग अपने हाथ में अपने फैसले ना ले लें। तो ये एक फियर है, बल्कि उसके लिए भी खान साहब कोशिश करेंगे और हमने बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। लाहौर को और जमात को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि हम एक सिविलाइज्ड, जमहूरी और आइनी स्ट्रगल। कितने लोग अब तक लाहौर से गिरफ्तार हैं, आपकी इतला क्या है? अभी मेरा ख्याल है अभी तक तो गिरफ्तारियों की इतला नहीं, हमें ये मुख्तलिफ एंगल से पता चल रहा है कि लिस्ट सिस्टम वो बना रहे हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारियों की इतला नहीं। ज़ुबैर न्याज़ी साहब की इतला आई थी गिरफ्तारी की? अभी गिरफ्तारी की इतला नहीं है, उनकी कंफर्म नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं है अभी स्टिल नहीं है? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं है वो। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपको। पच्चीस मई के हालात जरा देख लें एक दफ़ा। 25 मई के हालात क्या थे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपके हाथ को चोट लगी, दिखाइए। ये सारी इन्होंने शीशा तोड़ा मेरा, मैं ड्राइव कर रही थी तो सारे शीशे लगे। तो आप ब्लड से पड़ी हुई हैं? सारा ब्लड लगा हुआ है। गाड़ी की तो आपकी स्क्रीन चलेगी सारी? क्या लगा कैसे एग्जैक्टली? स्क्रीन नहीं, ये पीछे सारा कुछ, सारी गाड़ी तोड़ दी मेरी इन्होंने, डंडे मार मार। ये पुलिस के डंडे लगे? और आपका ख्याल हम खुद मारते डंडे? पुलिस ने डंडे मार मार के हशर कर दिया, डंडे मार मार के पुलिस ने हशर कर दिया। और सबसे बड़ी ये बात है, ये सुबह से लगे हुए हैं, जब से हम आए हुए हैं। पहले टेयर गैस हमें कर करके हमारे लिए एक आजाब खड़ा रखा, अब ये तमाशा बनाया। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल देख रही है मजीद, और कैसे फिर इस्लामाबाद तक कैसे इन हालात में पहुंचेंगे? देखिए, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप जरा पीछे हो जाए ताकि इनकी कहा कोई बात नहीं आज जी, कोई बात नहीं। क्या हाँ जी, क्या अभी इस्लामाबाद तक इन हालात में कैसे फिर पहुंचेंगे, क्या करेंगे? कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो करेंगे। इन हालात की तवक्को थी आपको? और आपका क्या ख्याल है हुकूमत से और किस चीज़ की तवक्को हो सकती है? ये क्रिमिनल्स हैं, इसी तरह की हरकतें करेंगे, इसी तरह की हरकतें। नहीं तो बाकी अपना इमरान खान साहब से भी रब्ता हुआ आपका? नहीं, मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। मुझे एक ड्यूटी दी गई है, इंशाल्लाह मैं वो ड्यूटी मुकम्मल करूँगा। कितने घंटे से आप फंसे हैं इधर शेलिंग में? आप 9 बजे से लेकर तक क्या होगा, 12:30 3.5 घंटे। अभी आप तो रिपेयरिंग करने के लिए जानी पड़ेगी गाड़ी? नहीं, कोई नहीं, हम इसी तरह चले जाएंगे। इस तरह ही इस्लामाबाद? क्या पैगाम है आपका अपने वर्कर्स के नाम और हुकूमत के नाम इस वक्त, वज़ीर दाखिला के नाम? पैगाम है, जुर्रत करो, चलते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा। ठीक। यास्मीन साहिबा के गाड़ी के बिल्कुल पास हैं हम, और ये पुलिस का मार्च भी साथ जारी है। और डॉक्टर साहिबा ने बताया अभी कि ये सारी की सारी गाड़ी जो है पुलिस के डंडों की वजह से जो है वो आपको नज़र आ रही है टूटी है। क्या अभी प्लान करेंगे डॉक्टर साहिबा? मैं यहाँ से वापस मुड़ के ऊपर चली जाऊँगी, वहाँ से नीचे उतर आऊँगी। ये आज यही चलेगा काम मेरा ख्याल है। इनको घुमाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बैठा है, समाप्त कर रहा है। इनको घुमाएंगे जितना भी हो सकता है। मुमकिन है आपके हक में कोई फैसला आ जाए। मोड़ने तो गाड़ी है।
क्या कह रहे हैं? इनको सर इंशाल्लाह थकाएंगे, इनको घुमाएंगे जितना घूम सकते हैं। एक औरत के लिए इतने डंडा असले से लेस और इतनी बड़ी फोर्स लेके आए हैं कि इतने घबरा गए हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये मरियम नवाज के ऑर्डर्स हैं कि इस औरत को टारगेट करो। आई डोंट वांट कि मरियम नवाज के ऑर्डर, मरियम नवाज एक मुजरिम है, मरियम नवाज बेल पे है। वो कौन होती है किसी किस्म के ऑर्डर देने के लिए? वो भी उतनी बेईमान है जितना उसका बाप बेईमान है, जितने सारे बेईमान हैं। ये सारे मिल के इस वक्त पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा किया हुआ है। मरियम साहब तो आपके हक में बयान दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने जो बयान दिया वो सुन लेना था। उन्होंने कहा हाँ, अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो फिर हमें पता है कैसे करना है। मैंने पूरी बात सुन ली थी। और दूसरी बात है, मैं उसके बयान में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। आपको डर नहीं आया आज? खौफजदा नहीं आप हुए किस चीज़ से? आपको मैं बात बता दूं, इमरान खान जो बात कहता है वो बिल्कुल सही है और तुम सारे सुन लो ध्यान से, और सारा पाकिस्तान इस बात को ध्यान से सुन ले। मौत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। तो खौफ किस चीज़ का, डर किस चीज़ का, किस चीज़ से डरूं? लम्हे के लिए नहीं आप परेशान हुए कि ये इस बेदर्दी से हमला हुआ गाड़ी पे? तुमने ये सलमान रफीक साहब की गाड़ी पे हमला होता आपके दौर में, फ़र्ज़ करें तो हम यही बात पूछ रहे होते। नहीं, वो सलमान रफीक साहब तो गुंडे साथ ले जाके लोगों पे हमला करते हैं। आपका बड़ा एहतराम करते हैं। नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उनको कहें ये एहतराम हो रहा है मेरा। वो शायद सलमान रफीक का ज़ाती कसूर ना इसमें हो, बाकी गवर्नमेंट का शायद। लेकिन ये डॉक्टर साहब मार्च को कामयाब फिर बनाना, फिर इतनी बड़ी डिमांड कैसे पूरी करेंगे इन हालात में? आप देखिएगा कैसे होगी। लोगों ने देखा ना मीडिया के मेरे साथ क्या किया, अब देखें। वर्कर जिस तवक्को से आप चाह रहे थे लाहौर में वर्कर निकलना, मेरा अपना सारा वर्कर मेरे साथ उधर खड़ा हुआ था, सुबह से टेयर गैस खा रहा था। वो तो अभी तक खा रहा है। हाँ, तो तभी मैंने मुनासिब समझा कि मैं निकलूँ और भागूँ, ताकि वो तो टेयर गैस खाना। आपको पता नहीं था कि आप आगे आएंगे तो गाड़ी पे फौरी हमला होगा? नहीं पता होगा, सब पता होने के साथ ही कोई ये थोड़ी कि लाइल्मी में किया है। हाँ, सूरत हाल जी आपके सामने। जुबैर नियाज़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नहीं साहब, आप काफ़ी सेहत भी आपकी आज डाउन हुई शेलिंग खा के, अभी क्या सूरत हाल है और क्या प्लान है, कैसे निकलेंगे इस्लामाबाद तक? बस अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं रावी के पुल पे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच के दिखाएंगे। किसी भी हाल में ये जंग लगेगी। खान ने बुलाया है, लोग आएंगे, ये रास्ता खुलवाएंगे, पूरा लाहौर उमड़ के आएगा। आप फिक्र ना करें, ये क्या कर लेंगे। ये फोन मुल्क तो इन्होंने बंद कर, हम तो खुलवा रहे हैं। मुल्क इन्होंने बंद किया, हम खुलवा रहे हैं। सोचें इकॉनमी को कितना लॉस हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं। सुबह इन्होंने मेरे पे कहा जी कि ये पता नहीं कितने 150 बंदूकें मेरे सर डाल देंगे, पता नहीं कहाँ से निकल आई। मतलब मैं इंडिया पे अटैक करना था। बजाज नियाज़ी साहब के घर से भी असला निकला? यार मुझे क्या पता, मेरे घर कोई नहीं आया। मेरा नाम किस लिए DIG ने लिया? ना पर्चे में मेरा नाम लिखा हुआ है, ना मेरे घर कोई आया, ना मेरी गाड़ी किसी ने रोकी। प्यार से ले लिया होगा, मोहब्बत में ले लिया होगा। क्यों लिया? मरियम नवाज ने आदमी आप उन्होंने नाम लिया, मेरा नाम वगैरह में डालना है, वगैरह नाम मालूम। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ये जंग जीत करेंगे इंशाल्लाह। आपको गिरफ्तार करने आए थे तो गिरफ्तारी वाला मामला क्या ड्रॉप सीन क्या हुआ? कर लिया गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने छुड़ाया, वकला ने छुड़ाया, यूथ ने छुड़ाया। तो जो तादाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी नहीं निकल पाई? नहीं, बिल्कुल निकली है। देखिए, आंसू गैस का सामना हर कोई नहीं कर सकता। अब ये जंगजू किस्म की फोर्स है हमारी आगे। हमाद आगे पहुंच चुका है। हम इधर एक महाज खोला हुआ था, शफकत साहब ने एक तीसरा महाज खोला हुआ है। इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे, बेफिक्र है। डॉक्टर यास्मीन साहब अभी किधर है? डॉक्टर साहब जख्मी कर दिया उन्होंने, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, शीशे की किरचियां ने उनका जिस्म जख्मी कर दिया, उनके जिस्म से खून निकला है। और बहादुर हजरत हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अब बाहिम्मत हैं, उन्होंने तय कर लिया कि अब इंशाल्लाह मैंने वो फिर से आ रही हैं अपने आप। अपना इमरान खान साहब से कोई रब्ता आपका हुआ इस दौरान? खान साहब अपने महाज में, हम यही रब्ता है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये रब्ता है। सुबह मुझे खान साहब का फोन आया किसी के जुबैर से कहो कि फौरन बताए जो पर्चा हुआ है उस पर अपना जवाब दे, और फौरी जवाब दे दें। मेरे लिए तो एक समझो मजाक था। अभी तो ये वर्कर्स भी कम है, अगर पुलिस लेने आ जाए आपको दोबारा? फिक्र ना करें, अभी हमारा जो मेन स्पॉट है वो ये हम पार है इससे। अब हम एक नई स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। हमारे एक टीम आगे पहुंच गई है, एक वकील इधर से आ रहे हैं और हम इकट्ठे होकर अब आगे जा रहे हैं रावी पुल पे। इस तरह की स्ट्रगल का पहले कभी सामना करना पड़ा आपको? बड़ी दफा
इससे पहले 2007 में तो मुशर्रफ दौर था ना, मुकला तहरीक मुशर्रफ के मुशर्रफ दौर, फिर इमरजेंसी लगाई उसने। हम उस दौर में 3 नवंबर की इमरजेंसी, हम उस दौर में फिर इमरजेंसी प्लस आई बाद में। कॉलेज में होते थे तो उस दौर में ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो ये आप 7 के बाद ये हालात देख रहे हैं सर? उस टाइम मुशर्रफ लेटा था, आज और लेट गए हैं, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पूरा जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। DIG ऑपरेशन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये आज सारा दिन सियासी वर्कर्स पर, जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा की भी गाड़ी गुड़ी टूटी, वो कहती पुलिस ने तोड़ी, तो ये बात दुरुस्त है? डॉक्टर साहबा तकरीबन यहाँ से 100 मीटर के फासले पर मौजूद है। अगर मैं आपके कैमरामैन को थोड़ा सा आगे की तरफ ये दिखाएं, ये रास्ता जाता है यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं। हमारी बुज़ुर्ग हैं, हमारी बड़ी हैं, हमारी वालदा की जगह है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लाहौर पुलिस के लिए काबिल एहतराम। उनके ड्राइवर ने किसी भी वजह से पैनिक होकर या किसी भी वजह से, ये वो बेहतर बता सकते हैं, हमारे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किलों से हमने उनकी जान, अपनी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी बचाई। इसके बावजूद हम लोगों ने डॉक्टर साहबा को इज़्ज़तदार तरीके से उनकी गाड़ी में जो बैठी हुई हैं यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, और वो पुरअमन हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो भी पुरअमन हैं, तो वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। बात सही है, लेकिन वो कह रहे हैं पुलिस पुरअमन नहीं है आज। देखिए, पुलिस पुरअमन होने का तो सबसे बड़ा मीडिया शाहिद है। मीडिया दिखा रहा है और मीडिया ये भी दिखा रहा है कि पुलिस यहाँ पे मौजूद है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो तमाम के तमाम अपनी नॉर्मल रूटीन गुजार रहे हैं। सिर्फ ये है कि रोड्स बंद हैं बिकॉज़ काफ़िले यहाँ पे जो है वो आने की कोशिश कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए शहर में दफ़ा 144 का नफाज, उसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगाई हुई है। और आपका कैमरामैन ख़ुद दिखाएं कि यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजरी और लाहौर पुलिस बिल्कुल उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रही है जो लॉ की पासदारी कर। आप ज़ाती तौर पर परेशान नहीं हो जाते इस वजह से कि जो भी गवर्नमेंट आती है पुलिस सियासी हिसार में चले जाती है, पुलिस के गिर्द जो सियासी पार्टीज़ का हिसार है वो लॉक्ड हो चुका है और पुलिस इंडिपेंडेंट वहाँ से हो नहीं पा रही, और आपका अपना महकमा, आप ख़ुद इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार हैं, PTI के दौर में उनके आलाकार बनना पड़ता है, खुदा न खास्ता कोई भी दौर हो आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते। इस पे आप अपने ज़मीर की अदालत में क्या सोचते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल गलत इंप्रेशन है जी आपका, बिल्कुल टोटल मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। पुलिस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है। हम महकमा पाकिस्तान, हम महकमा पंजाब के पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। आप हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर देखें तो लाहौर पुलिस लिखा हुआ है। हम किसी सियासी पार्टी के साथ हमारी वाबस्तगी नहीं है। हमारे लिए तमाम लोग, वो मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, वो नॉन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए वो मोहतरम है बिकॉज़ हमने उनकी जान व माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब भी किसी भी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, पुलिस अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा करेगी। आप जो बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ दौर में पुलिस ऐसा करती है, तो पुलिस का ये काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना। हमें किसी दौर अदवार की ज़रूरत नहीं है। पुलिस का काम कायदा पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम बखैर खूबी और बेहसन तरीके से उसको अंजाम दे रहे हैं। और हम महकमा जो है पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है और पाकिस्तान जो अपनी स्टेट है उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सियालकोट मोटरवे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एम्बुलेंस इस वक्त मौजूद है, बीच में मरीज़ा हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं मेयो से आया हूँ। क्या हुआ ये मरीज़ का ऑपरेशन हुआ है। हम जो है ना बंद रोड उधर से निकल, रावी पुल बंद है, सारा GT रोड बंद है। हम गली गलियों से आके रिंग रोड पे आ गए। रिंग रोड पे भी हम वन वे आके जो है ना इधर तक पहुँचे। हमने बोला चलो मोटरवे चढ़ के आगे जो है ना सियालकोट मोटरवे पे इतने जाने हैं मनोआबाद। अब मैंने बोला चलो खैर लंबा हो, कोई मसला नहीं है, मैं जो है नारोवाल पे जो है नारोवाल रोड पे उतर के फिर वापस मनो पे आ जाऊँगा। लेकिन अभी ये भी बंद किया। अब मरीज़ का क्या हाल होगा? सही बंदा तो चलो 2 दिन भी इधर पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। अब खुदा न खास्ता ये मैयत होता तो मैयत का इस गर्मी में ना, मैं खुद 25 साल से यदि फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। मैयत को 24 घंटे में बदबू निकल जाता है। आखिर ये कौन सा इंसानियत है? अस्सलाम वालेकुम। ये कोई इंसानियत है? क्या नाम है आपका? शफीक भाई, कौन है ये? बेटी है मेरी। बेटी हैं, क्या हुआ इन्हें? इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो आप कब से नहीं घर जा पा रहे? आज 3 दिन हो गए हैं। अस्पताल के कल के हम परेशान हैं, कल के नहीं जा रहे गए, रास्ते बंद हुए हैं। अभी कब से रास्ता ढूंढ रहे हैं? हमें 4 घंटे हो गए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिधर भी जा रहे हैं रास्ता बंद है, जिधर भी जा रहे हैं रास्ते बंद है, कोई नहीं जाने दे रहा। गाड़ी ये तो एम्बुलेंस तो रास्ता मिलना चाहिए ना, इसको तो घर जाना चाहिए कि ये अपने घर चला जाए, या हॉस्पिटल चला जाए, किसी जगह पे जाना चाहिए इसको।
अगर ये तंग होगा फिर आवाम का रास्ता रोकने का क्या फ़ायदा? अगर आवाम तंग हो क्या फ़ायदा इससे आवाम का? अगर आवाम को परेशान करेगी, वो तो अपने घर बैठे हुए हैं ना, उनको कोई परेशानी, आवाम परेशान है। आवाम परेशान है, क्या फ़ायदा? फिर एक दूसरे का एहसास नहीं है किसी को। कब से आप म्यू हॉस्पिटल से निकले हुए हैं? हमें 4 घंटे हो गए, हम हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं हमें मिल रहा, ना कोई देर है। आपके घर का टोटल रास्ता कितनी देर का है? हमारा घर का रास्ता है तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। आप 4 घंटे अभी रास्ता ही नहीं मिला? हो गया, हम हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं हमें मिल रहा, बहुत परेशान हुए हैं हम। ये मेरी बेटी है पीछे, वो भी उसका ऑपरेशन हुआ है, कच्चे रास्ते हम निकलते हैं उसको दर्द हो रही है, और रास्ता जो साफ़ है वो सारे बंद किए हुए हैं। अब तो कच्चे भी रास्ते बंद कर दिए, कच्चे रास्ते पे भी कंटेनर लगा दिए उन्होंने, उधर भी रास्ता नहीं है। इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी वायलेशन है कि एम्बुलेंस रुक जाए और बीच में मरीज़ा मौजूद हो। इस तरह की एम्बुलेंसेस कहाँ कहाँ रुकी होंगी? बहुत मुश्किल है कि हर एम्बुलेंस तक जाकर रिपोर्ट करना, लेकिन आपको यहाँ की सूरत दिखा रहे हैं सियालकोट मोटरवे की, कि ये 4 घंटे से ये लोग सिर्फ रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का बड़ा ठीक ठाक है। क्या नाम क्या है? मोहम्मद यासीन जी। यासीन भाई, ये हालात आज देख रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार हुए आज, तो ये क्या चल रहा है मुल्क में, आप बताइए। पहली गल है कि जी उन्हें बयान बड़ा गलत दिता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ना, कोई भी अदारा हो उन्हें बच्चों को धमकी ला रहा है, उन्होंने धमकी ला रहा है, लेकिन गलत गल है। कोई भी ये कानून सब वास्ते एक ही है, सारे वास्ते एक ही है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। जी हक सच की गल है जी वो करनी चाहिए इंसान को, लेकिन चाहे मैं क्यों ना होवां, किसी के बीवी बच्चों के बारे कोई गल करनी गलत गल है। ठीक है, दुनिया के मामलात है ना, ठीक है, तुसी अपना बैठ के जो भी गलबात करनी है वो तुसी करो, लेकिन इस तरह जड़ा है ना किसी को बदनाम करना वो गलत गल है। आपका बेसिक मुद्दा ये है कि जितने भी सियासतदान हमारे हैं जी, उस सब के बारे में एहतराम और अदब के साथ बात। जी जी बिल्कुल जी, हैं बिल्कुल जी, एहतराम होना चाहिए, बेसिक ये कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मियां नवाज शरीफ भी बड़ी सख्त बातें मरियम बीबी भी करती रही जी, नून भी करती रही, तहरीक इंसाफ भी करती है, कोई भी गलत बात करता है, इस तरह पॉलिटिकल हीट बढ़ जाती है। जी जी, बात आपकी बजा है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस हद तक के मसला हो सर, चाहे मैं क्यों ना वहाँ इस गल में पहले गल की थी, चाहे मैं क्यों ना वहाँ गल जी गलत है वो गलत है, चाहे मरियम नवाज है, चाहे फवाद चौधरी, चाहे इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब होरी उत्थे बैठे ने लंदन च बह के सियासत कर रहे हैं, उन्होंने यह नहीं पता गरीब उत्थे मार रहे हैं। अज असी रोटी कमान तो आजत हो गया, हालात इन्ने माड़े हो गए। अगे 1000 रुपये नाल गुजारा हो जाता सी, हुण 1000 रुपये नाल मकसद है कि आटा लैन जाओ 10 किलो का थैला, वो 1000 रुपये उत्थे ही ला के आ जाइए, किलो चीनी ले लो, घ्यो ले लो, 1000 रुपये तो वेला, सारा दिन 1000 रुपये ही कमाना। हालात बहुत माड़े हो गए सर। असी तो यह दुआ करने अल्लाह पाक सेहत वाली तंदुरुस्ती इन्होंने जिंदगी देवे, मुल्क वास्ते कोई अच्छा करन, चाहे नवाज शरीफ आवे, चाहे इमरान खान आवे, कोई भी आवे, अगर मुल्क वास्ते अच्छा करे। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद यासीन है जी। यासीन भाई, इसका मतलब है कि आप समझते हैं जी कि अवाम के लिए जो भी रोल प्ले करेगा आप उसके साथ हैं? जी बिल्कुल, है ना, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उनके साथ। अभी तक कौन आपको लगा है जो बेहतर हो आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा? आवाज़ तो जी पहली आवाज़ तो जो नवाज शरीफ ने चुकी सी, आवाज़ उन्हें उठाई सी, साढ़े हक बहुत अच्छा सी, लेकिन हुण दा फिलहाल ਜਿਹੜੇ हालात आ गए ना, हुण सानू इन्हां 'च कोई चंगा नहीं लग रहा, हुण नहीं लग रहा चंगा। और इमरान खान साहब ने अच्छे लीडर हैं, लेकिन उसका आना बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब के दौर में अपोजिशन सारी जेल में थी, अब हुकूमत कोई और है और अपोजिशन दोबारा जेलों में हो सकती है? हो सकती है। तो ये आप की छुट्टी हो जाए, आप घर जब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और दुनिया न्यूज़ पे पट्टी चल जाती है या लाहौर न्यूज़ पे के फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए, या इससे पहले साद रफ़ीक साहब की गिरफ्तारी की चली, या सलमान रफ़ीक और बाकी सारे लोग उनके जो भी, तो क्या आप क्या सोचते हैं ज़ाती तौर पे? देखो जी, गिरफ्तारी जी ना, चाहे PTI की हो, चाहे नून लीग की हो, एक दूजे उत्ते केस बनाई जा रहे हैं, कोई झूठे बनाई जा रहे हैं, अदालतां भरियां पीन केसा मुकदमा नालों। देखो साडी फील्ड है, एक गल है साडी, असीं हर बंदे नाल लड़ तो नहीं सकते, असीं तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि सानू पता असीं बच्चों की रोज़ी कमाना है। वही मिसाल इन्हां दी है,
इन्होंने चाहिए इतफाक। इतफाक बहुत अच्छी चीज़ है, इतफाक नाल चलन। जो भी पहला मेन मसला जो हालात मुल्क दे हो गए ना, सिर्फ इमरान खान की वजह तो होए ने। स्टार्टिंग तो देखो जे साडे हमसाए ही साडे ते राजी नहीं है कि साडा उत्थे रहन दा काम ही नहीं बनता कि असी कोई गुलाम है। गुलाम केड़ा दसो, केड़ा बंदा गुलामी तो बगैर जी रहा है? दसो तुसी आप ही दसो, कोई जी रहा गुलामी तो बगैर? पैदा बच्चा हुंदा है, बुढ़े हुंदे तक बगैर गुलामी तो कोई काम है? कोई भी नहीं है। वो कहता जी मैं कोई गुलाम बगैर गुलामी तो भाजी दसो घर बैठे सुते पैनू कौन रोटी खुआएगा जी? करा कमावांगे, गुलामी करांगे तो रोटी लभेगी। और सोहनी पाक ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है, उन्हें सब नूं रिज़क देना है। लेकिन अल्लाह पाक कहता हिला कर वसीला मैं बनाना। इस जड़ा वेखो पेट्रोल 70-75 रुपये नवाज शरीफ छड्ड के गया है, इमरान खान दे आंदियां 150 हो गया। हुण इमरान खान साहब होरी गए ने, उन्होंने 250 रुपये लीटर हो गया। LPG जी 260 रुपये किलो हो गई। हुण किनू कहिए जी ये सही है कि किनू कहिए गलत है? यह मसला है। लेकिन मैं एक सोचना कि जो हालात आ गए ने, ये गरीब आदमी मरना है, यह गरीब आदमी मरना है। अमीर नूं कुछ नहीं होना, अमीर तो चले जाना। एक मुल्क छड़ेगा, दूसरा मुल्क छड़ेगा, तीसरा मुल्क चला जाएगा, उन्होंने की लगे? गरीब गर्मी च मरे, सर्दी च मरे, जो होवे उन्हें गरीब नहीं मरना है। गरीब नूं आटा ना मिले तो भी मर जाना, चीनी ना लभी तो भी मर जाना। हुण देखो बिजली का एक परसों की गल हैगी, खुदा की कसम पानी तो तरसदे रहे, पानी नहीं सी है। वो किन्ने मरना है? ये तो 400 रुपये की लीटर वाली 19 लीटर वाली 20 लीटर वाली बोतल जी मिन वाटर की वो लैके इस्तेमाल कर। गरीब की करेगा? गरीब की तो जेब में पैसे ही नहीं है, वो की पिएगा? दसो। बिजली तो बगैर कोई निज़ाम है। लेकिन एंड एक गरीब ने मर जाना। इन्होंने लोगों ने सिर्फ अपनी अपनी पई हुई है, चाहे इमरान खान, चाहे शेर वाले ने, चाहे बल्ले वाले ने, इन्होंने अपनी अपनी है। गरीब नाल कोई तलक नहीं है। वेखो हॉस्पिटल में जाओ तुसी, भत्था माफिए 50 रुपये पर्ची, चाहे खाली जाओ चाहे सवारी लाओ 50 रुपये पर्ची दो। कोई पुछने वाला ही नहीं है यार, हर बंदा ही बदमाश बनया है, कोई पुछने वाला ही नहीं उन्होंने है। गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। 200 की सवारी होंगी, 500 का चलान पर्ची कट देना। लो जी भाजी, और यार असी रेगूलर चलन वाले हैं, ठीक है, रेगूलर चलन वाले असी हुण इत्थों जाना, तू फिर वापस आ जाना, फिर साडा चलान करो। असी सवारी नूं मंजिल मकसूद तक पहुँचाने, कुछ साडा तक कुछ एहसास करो। सारा दिन रोडां ते भजी दे। तो अभी जो कमा रहे हैं उनसे घर कैसे चला रहे हैं? बड़ा औखा जी, चलाना तो मेरा सोहना अल्लाह मालिक है, बंदे का सिर्फ वसीला होंदा है, हिला करना वसीला अल्लाह पाक बनाता है। बहुत औखा निज़ाम, तुहानूं दस्सिया कि तुहानूं किस तरह मैं बयान करा, रोना आंदा। मेरे को 2 बेटे ने, 1 बेटी है, बच्चे पढ़ते हैं, मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को फीस नहीं दी जाती। की करा मैं? इन्ना मैं परेशान हाँ। तो आप बच्चों को बड़ी मुश्किल से फिर पेट काट के अपना पढ़ा रहे हैं? बहुत औखा जी, बहुत औखा जी। मैं कहना साढ़े को रोज़गार है, जिन्होंने को रोज़गार नहीं उन्होंने बेचारों का की हाल बनता होएगा। उन्होंने को पुछो ना, ਜਿਹੜੇ बेचारे रोडां ते बैठे ने। चलो साढ़े को तो रोज़गार है, वेखो उंगलों का की हाल है, उंगलों पीसियां पईयां क्लच नप नप। ए वेखो जरा, दिखाएं जरा मिर्जा साहब, ए वेखो, ए सिर्फ क्लच नप नप के ये चांडियाँ पड़ गई इधर। ठीक है, टाइट होता ना क्लच दा। साडा अल्लाह तो सुहा कोड़ी है, वो सानू रिज़्क़े हलाल देने वाला है। लेकिन यार साडा कोई नहीं कोई इत्थे करना, असी सिर्फ अल्लाह ते भरोसा होने कीता है। 1000-1200 रुपया बंदा कमान वाला यार उत्थे आ जाते 500 रुपये की पर्ची पढ़ देना पढ़ने की। लेकिन उन्होंने यह नहीं पता है कि यार 500 रुपया किस तरह इन्हें कमाया होना है, इन्हें की घर दे, इन्हें घर दे विच लून तेल भी है कि नहीं है, घर इन्हें मिर्च मसाला भी है कि नहीं है। लेकिन उन्हें कहना जी मैं अपना कानून की पासदारी कर रहा। ठीक है जी, चुप कर जी, सबर। ठीक है जी, तुसी ड्यूटी कर रहे जी, बड़ा काबिल एहतराम है, करो जनाब। साडा काम है मिन्नत अल्लाह कर लेना, मन गए ठीक है, ना मन्ने जी आखे तो ठीक है जी, कर लो। आप खुद क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? बस जी हालात ही इस तरह के सी। वालिद साहब खुद भगौड़े हो गए थे या अब्बा जी नहीं पढ़ा पा रहे थे? गुर्बत बहुत ज़्यादा थी,
गुरबत जी गुरबत बहुत ज़्यादा सी उस टाइम का 10 रुपये नहीं सी लगते। तो उस दौर को देखा जाए तो आपने अब हालात कुछ बेहतर किए हैं अपने ख़ानदान के? हाँ जी कोशिश कर रहे हैं जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि चलो असी तो जिंदगी निभा जानी जिस तरह साढ़े बच्चे तो इस नौबत ना आन, साढ़े बच्चे तो ना पहुँचने इस नौबत में, चलो असी तो निभा ली और निभाते पे। क्या चैलेंज आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो आप समझते हैं कि? जी मैं ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलन मेरे बच्चे और तलीम हासिल करन, कुरान पाक की तलावत करन और अपना ईमान कायम रखन, माँ बाप के फरमा बरदार बनन और अपने बच्चों का मुश्किल के बारे सोच रहे हैं बस, क्योंकि असी रोड पर चलना कोई पता नहीं ज़िंदगी मौत का किसी टाइम में मुक जाना। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें जी। आपका कीमती टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच सर, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल क्या करना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दूँ? मैं तो आपसे आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम शाहजहान अशरफ है। शाहजहान भाई वाह। तो शाहजहान जी क्या मुल्की हालात हैं? आज तो गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। देखें जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो इस मुल्क के अंदर खामी है पिछले 75 साल में, वो अगर आप डिफ़ाइन कर लें और उसको निकाल दें तो ये हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। शाहजहान आप आजकल कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल केयर फ्री लाइफ है, मेरी उम्र 70 साल है माशाल्लाह, लेकिन यह है कि बड़े फिट हैं आप माशाल्लाह। बस अल्लाह का करम है। वॉक वूक करते रहते हैं? वॉक वगैरह करता रहता है ना, बिल्कुल। और डाइट भी ज़रा साफ सही? बिल्कुल सही है। क्या खाने में पसंद फरमाते हैं? दाल मिल जाए, दाल शौक से, दाल शौक से पसंद अच्छी दाल बनी हो। दाल कौन से वाली? मैं दाल खाता हूँ वो माश की जो छिलकों वाली है ना, वो अच्छी लगती है आपको? वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो किन से बनवाई हो तो आपको पसंद आती है? बेगम बनाती है, भाभी हमारी। हाँ मेरी बेगम, वो अच्छी बना लेती है। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। मैं इंजीनियर हूँ मेटलर्जिकल, और यहाँ से नहीं बाहर से किया हुआ है। बाहर से पढ़ के आए थे? हाँ, मेरी वज़ा किताब ना देखें आप। नहीं वज़ा किताब में भी आप ग्रेसफुल लग रहे हैं। मेरी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो लाइफ को लेके आप सोचते हैं तो सारा दिन क्या सोचते रहते हैं? मैं सोचता हूँ कि यार इस मुल्क के अंदर 2 लीडर आए थे, मैंने कायदे आज़म को तो देखा नहीं, लेकिन पढ़ा है कि बहुत बड़े थे। मैंने जो देखा है मैं वही बात करूँगा। एक भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और दूसरा भुट्टो साहब को तो आपने देखा होगा ना? बिल्कुल हाथ मिलाया हुआ है। ये वाक़या सुनाए ना मुझे, क्या कब हुआ ये वाक़या? ये हुआ आपकी एज कितनी थी? मैं स्टील मिल में मेरी स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से भुट्टो साहब के दौर में। कराची से मैं मॉस्को गया था पढ़ने के। मॉस्को चले गए आप? उधर स्टील मिल की बात कर रहे हैं? स्टील मिल। ओके। मैंने इंटर बेसिस पे आप चले गए स्कॉलरशिप पे, तो मॉस्को चले गए। भुट्टो साहब से एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई थी, वो 1 साल पहले। मैं जनवरी में मुलाकात हुई थी भुट्टो साहब से एक ख़ास ओकेजन में। और ये साल कौन सा होगा, कोई याद है? 1974 जनवरी का। और मैं अब बता रहा हूँ दिसंबर 74 में मैं मॉस्को में था, तो एम्बेसी वालों ने मुझे कहा कि हम स्टूडेंट थे को 12-14, उन्होंने बस हमें हायर की, हमें शेरीमितवा एयरपोर्ट पर ले गए, मॉस्को का जो एयरपोर्ट। वहाँ मैंने पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, वो कोसीजन से मिल रही थी। She was very young that time. She was quite young. From फ्रांस से आई थी भुट्टो अपने बाप से मिलने के लिए, फ्रांस से। तो जब वो उनका प्रोटोकॉल वगैरह हो गया भुट्टो साहब का, तो वो जब बैठने लगे तो हम झंडियाँ हिला रहे थे स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा मैं अपने स्टूडेंट से मिलूँगा, क्योंकि भुट्टो साहब का जो स्टील मिल जो था ना वो उनका लगाया हुआ है, तो वो उनका एक पेट था, इट वॉज अ पेट। तो उन्होंने कहा मैं, बड़ा विजन था उनका स्टील के पीछे। हाँ, वो एक्चुअली था ही उन्हीं का दिमाग। तो उन्होंने जब मिलने लगे तो मुझे मिलके कहते यार आई हैव सीन यू समवेयर, कहते वो फला जगह पे। उन्हें याद था इतनी उनकी मेमोरी? माय गॉड। ये मुझे उस वक्त मैं 18-19 साल का होऊंगा, तो मैं वाकया याद करवाया। मैं कहाँ मिला हूँ? उन्होंने फिर बताया कि मैं उधर मिला था जनवरी में। वो जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लोगों से मिलता हो, उसकी मेमोरी आप देखें 10 महीने 11 महीने बाद वो मुझे कह रहा है कि यार मैं फला जगह तुमसे मिला था कराची में। कराची की बात है ये, जस्ट इमेजिन।
मैंने कहा यार ये इंसान नहीं है, ये कोई और ही मखलूक। उन्हें जब एग्जीक्यूट कर दिया गया 79 आ गया तब किधर थे आप? मैं मॉस्को में था। आपको खबर ये वहीं मिली? वहीं मिली, लेकिन मुझे ईमान था कि यार इस इतने बड़े इंसान को मारेंगे नहीं है, लेकिन जब मारा गया ना तो यही ना, ये चार जजेस कहते हैं गुनाहगार, 3 जजेस कहते हैं गुनाहगार है, 3 जजेस कहते हैं कि जी बेगुनाह है। फिर अनवारुल हक जो चीफ जस्टिस था उसने वोट डाल के 4-3 से किया। अब मुझे बताओ कि जुडिशल मर्डर था ये। कितनी उधर आप इन्फ्लेशन देखी मॉस्को में जब आप यार थी नहीं ना वहाँ क्या बताएं ना, वहाँ के हालात बताएं। वहाँ हर चीज़ फ्री थी। अब आप देखें ना, आपका बच्चा पढ़ता है, आपकी टेंशन है यार मैंने इतने अच्छे स्कूल में दाखिल किया तो इतनी फ़ीस मैंने जमा करानी है, मेडिकल में आना, मेडिकल देना है, वहाँ हर चीज़ फ्री। अगर बच्चा इंजीनियर बनने जाता गुड इनफ, मुफ्त मेडिकल, मुफ्त हॉस्टल, मुफ्त किताबें, मुफ्त, और क्या चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो ना होने के बराबर थी। 3 पैसे में पूरा मॉस्को अंडरग्राउंड मेट्रो में सफ़र कर लेते थे हम। कब आप पाकिस्तान वापस कब आप आए? 1980 में, 6 साल। 80 में वापस आ गए, फिर इधर के होके रह गए? मैं स्टील मिल, क्योंकि हमारा बाउंड था ना, तो आप उधर आ गए? बाउंड था तो हमने वो सर्व करना था। मैं 15 साल वहाँ काम किया मैंने कराची में स्टील मिल में। तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ से मैंने ख़ुद छोड़ के आ गया, क्योंकि मेरे लिए, हालांकि मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बाहर मुल्क में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने कहा यार नेशनल स्पिरिट एक होती है ना इंसान की। मैंने कहा यार मुल्क में अपने काम करना। आज मेरे बच्चे कहते हैं बाबा आपने बड़ा गलती की। मैं आज कहता हूँ मैंने गलती की। आज मैं कहता हूँ मैंने गलती की कि मैं मुल्क से बाहर को नहीं चला गया। एक नेशनल स्पिरिट होती है कि नहीं यार अपने मुल्क में काम करना है अपना। आज मेरे बच्चे कहते हैं, मुझे ताना देते हैं कि बाबा आपने गलत किया था। मैंने कहा बिल्कुल गलत किया था, आज मैं कन्फेस करता हूँ। तो ये हालत बन गई है, और ये हालत किसने ने कराई? चंद लोग हैं। बाहर मुल्क में वो सफ़र करता है, उनका प्राइम मिनिस्टर, उससे चलान हो जाता है, उसी वक्त भरता है। उसके 2 चलान हो चुके हैं, उन्होंने वार्निंग दे दी है उनके काबीना ने कि तीसरे दफ़ा चलान होगा तो आपको हटाना पड़ेगा। ये तो वो इंसाफ है। ऐसी कौमें तरक्की करती हैं। आपका बहुत शाहजान शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। मेहरबानी। और माजी की बातें भी बताई। बस मेहरबानी। खुश रहें आप, सलामत रहें। मैंने आपको कभी देखा है, कभी देखता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। क्या करते रहे? आज तो गिरफ्तारियों का मौसम बना हुआ है। सर हम अपने काम पे गए रहे हैं सुबह। अच्छा। और हमें कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं? क्या करते हैं आप? पेंट का काम। सही चल रहा है पेंट आपका? शुक्र अल्लाह पाक। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक पैसे कमा रहे हैं आप? मालिक की रहता है, हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी? हाँ, तो अल्लाह पाक की दात देती है रिज़्क़ का। खुश रहें आप, थैंक यू। क्या हाल है जी? मैं ठीक ठाक हूँ जनाब। आज आप इधर क्या कर रहे हैं? सर मैं मज़दूर आदमी हूँ, होटल का मज़दूर हूँ। अच्छा। तो आजकल ना मज़दूर को महंगाई ने इतना पीस दिया कि उसका अंदाज़ा कोई नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है, नून लीग आई है महंगाई ख़त्म करने के लिए, उन्होंने आके और बेरोज़गारी महंगाई कर दी है। तो इस टाइम मज़दूर आदमी इतना तंग है बेरोज़गारी से और महंगाई से कि जिसके भी हालात नहीं। तो कहाँ से कर रहे हैं गुजारा? कैसे कर रहे हैं गुजारा? सर बड़ा मुश्किल हो रहा है, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। कारोबार ही नहीं है। कारोबार होते तो दुकानदार भी रखते हैं, लेकिन कारोबार ही नहीं है हर किसी का। जिसके पास जाओ वही रो रहा है, महंगाई का ही रोना रो रहा है। तो हमारी तो यही लीडरों से इल्तिजा है कि महंगाई ख़त्म कर दें। गरीब आदमी इस महंगाई से बहुत ज़्यादा ही तंग है। अच्छा। कितने बच्चे कितने आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं। तो पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल ही टाइम। कहाँ से खर्च निकालते हैं? सारा पढ़ाई भी पूरी करनी है उनकी, किचन भी चलाना है, अपने रोज़गार के मामला भी देखने हैं। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में भी बड़ी मुश्किल में कि किताबें, पेंसिल, कापी कोई भी है, बड़ी मुश्किल पूरी कर। मेहरबानी करके ये लीडर महंगाई ख़त्म कर दें तो मेहरबानी है इनकी। गरीब आदमी की बदुआएँ लग रही हैं इनको।
बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया।